बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर के माछिल से, जहां पाकिस्तान के हमले में हमारे 3 जवान शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान की गायराना हरकत देखने को मिली है। हमारे जवान के एक शव के साथ बर्बरता पाकिस्तान के सैनिकों ने की है। भारतीय जवान के शव के साथ ये बर्बरता की गई है। घात लगाकर हमारे सैनिकों पर हमला किया गया है रात के अंधेरे में, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हुए और उसके बाद शहीद हुए भारत के एक जवान के शव के साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने बर्बरता की है। लेकिन भारतीय सेना ने इस बर्बरता का मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है और ये जवाब जल्द ही दिया जाएगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भी इस हमले की जानकारी दे दी गई है और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी कहा है कि मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अशरफ वानी के पास लिए चलते हैं सीधे। अशरफ, किस तरह से यह हमला हुआ और क्या भारतीय सेना की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई हुई है? अगर सेना की यहाँ पर शहीद माने जो श्रीनगर में तैनात है 15 कोर, जिसके तहत ये पूरा इलाका आता है, उन्होंने साफ किया है कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा भारतीय सेना की तरफ से। अगर देखें तो केरन जो है पिछले 1 महीने के दौरान, जब से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में की हैं, तब से लगातार वहाँ पर छुट के गोलीबारी हो रही थी। एक बार पहले भी कोशिश हुई थी जहां पर बैग जो बॉर्डर एक्शन टीम होती है सभी सेनाओं की, भारत की सेना की भी और पाकिस्तानी सेना की भी, वहां पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोशिश हुई थी भारतीय पोस्ट्स को निशाना बनाने की। 1 महीना पहले इसी तरह की एक वाकया यही मस्जिद में हुआ था, जहां पर आतंकियों को इस्तेमाल किया था पाकिस्तान ने, और उसमें एक सेना के जवान के शव के साथ बर्बरता की गई थी मारने के बाद। आज जो हुआ है इसमें सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना का हाथ है, जो सेना के सूत्रों का कहना है। उन्होंने घात लगाकर भारतीय सेना के पेट्रोल पे हमला किया है, जिसमें 3 जवान मारे गए हैं। एक सेना के जवान के शव के साथ बर्बरता की है। ये पूरी जानकारी जो है डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ सेना प्रमुख को भी दी गई है, और साथ ही अब वहां पर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जबरदस्त गोलीबारी दोनों तरफ से हो रही है। खास तौर से जो पाकिस्तानी इलाका है और पाकिस्तानी जो सेना के जो पोस्ट हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से, और जिस अंदाज से साफ किया है सेना ने कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना की कार्रवाई होगी वो काफी सख्त होगी, और पिछले कई महीनों के दौरान जिस अंदाज से कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से हो रही थी पाकिस्तान की, और उससे भी कहीं ये ज्यादा हो सकती है। अशरफ बने रहिए हमारे साथ और बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी गौरव सावंत भी। गौरव, हम आपसे समझेंगे, जानेंगे कि पाकिस्तान ये कायराना हरकत बार बार क्यों कर रहा है और अब तो हद कर दी है, इसका कैसे जवाब दिया जाए। लेकिन जल्दी से जम्मू अश्विनी के पास। अश्विनी, कोई जानकारी आपके पास सेना की तरफ से कोई बात पता चल पाई है किस तरह से हम इस बर्बरता का जवाब दे रहे हैं? अश्विनी जी, साफ जाहिर है कि सैयद की सेना को पूरा जो है पावर दे दी गई है कि पाकिस्तान को मछेल सेक्टर का आज का जो है पूरा जवाब दिया जाना चाहिए, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है पुंछ और रजौरी का इलाका, वहां पर पूरे अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी पोस्ट जो है सॉफ्ट पोस्ट हो, चाहे वो बीएसएफ की हो, चाहे आर्मी के साथ वहां काम कर रही है, वहां पर कोई भी नरमी न रखी जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से मछेल सेक्टर में पाकिस्तान लगातार हरकत कर रहा है और जिस तरह से उन्होंने म्यूटिलेट किया बॉडी को, उसकी जगह जो है उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, और पूरा प्लान किया जा रहा है कि पाकिस्तान को इसका किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिससे कि पाकिस्तान को वहां से दोबारा वो हरकत ना कर पाए। इसकी वजह लाइन ऑफ कंट्रोल का पूरा इलाका जो है पलावाला से लेकर पुंछ के सौजिया इलाके तक जो है अलर्ट कर दिया गया है कि पुंछ के इलाके, उस इलाके में भी पाकिस्तान को आज जबरदस्त जवाब दिया जाना चाहिए। जी गौरव, हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन शुजा हमारे संवाददाता पहुंच चुके हैं जहां पर ये बर्बरता हुई है और उन्होंने जायजा लिया। जल्दी से देख लेते हैं। नॉर्थ कश्मीर के मच्छर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 3 जवानों की मौत हुई है और आर्मी ने कहा है कि इनमें से एक जवान का जो शव है वो बहुत बुरी तरह से म्यूटिलेट किया गया है। अब बात बिल्कुल साफ जाहिर यहाँ पर यह है कि ये जो एक्शन है ये बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की तरफ से भेजी जाती है उन से करवाया गया है, और आर्मी साफ तौर पे कह रही है कि इन सब
चीज़ों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि पिछले कुछ हफ्तों से लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो टेंशन है वो लगातार बरकरार है और ऐसे हादसों से वो तनाव लगातार और बढ़ने की आशंका है। कैमरामैन तारिक के साथ शुजाउल हक, नॉर्थ कश्मीर की तरफ, आज तक। गौरव, ये है क्या? ये बताइए, आप बताइए प्लीज। पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं जनरल रहील शरीफ, आज से 10 दिन में वो रिटायर होने वाले हैं। वो रिटायर नहीं होना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं सईद कि वो अपनी कुर्सी पर टिके रहें या उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया जाए। उनके चेहरे पर पिछले 2 महीने में 2 करारे तमाचे लगे हैं। एक, क्वेटा में एक पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी पर आतंकवादियों ने हमला किया। वही आतंकवादी जिनको पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी थी, उन आतंकवादियों ने रहील शरीफ के ज़र्बे अज़्ब, जो उनके करियर का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था, वो कितना बड़ा फेलियर है यह दिखा दिया। उसके बाद भारतीय सेना ने एक जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक की जिसमें 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों को मार दिया। ये 2 करारे तमाचे पड़े हैं रहील शरीफ के चेहरे पर। इसके बाद नवाज शरीफ बहुत ही ताकतवर अपने आप को महसूस करने लगे और वो रहील शरीफ को ना एक्सटेंशन देना चाहते हैं, ना रहील शरीफ के आदमी को अगला सेनाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। वो अपने एक जनरल को बनाना चाहते हैं और ये रस्साकशी पाकिस्तान में चल रही है। तनाव अगर भारत के साथ बढ़ेगा तो रहील शरीफ टिके रहेंगे या उनका आदमी आएगा, ऐसा उनकी इच्छा है। और इसीलिए अभी हद पार नहीं हुई है। अगले 10 दिनों में और इस तरह की घटनाएं होंगी, क्योंकि कल ही पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष रहील शरीफ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार है। वो लगातार भड़का रहे हैं भारत को कि आप कुछ करो। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि इस समय जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, न केवल मच्छल सेक्टर में बल्कि 2 और सेक्टर्स में पाकिस्तान के जो परमानेंट डिफेंसेस हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। भारत बढ़ाएगा भी नहीं स्थिति को, लेकिन एक और करारा तमाचा मारेगा रहील शरीफ के चेहरे पर। बिल्कुल गौरव, और किस तरह से जवाब दिया जा रहा है, कैसे पाकिस्तानी सैनिकों को मारा भी जा रहा है, ये हम गौरव से पूछेंगे। लेकिन रिटायर्ड मेजर जनरल सरीन और पीके सहगल दोनों की प्रतिक्रिया हमें मिली, पहले वो सुन लेते हैं। बड़ी खबर है कि हिमाचल में हमारे 3 जवान शहीद हुए, लेकिन उससे बड़ी बात यह हुई है कि हमारे एक सैनिक के शव के साथ पाकिस्तान ने बर्बरता की है। गौरव, किस तरह से, जैसे जनरल सहगल अभी कह रहे थे कि ये जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, हम इस पर आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान को कैसे अलग थलग किया जाए गौरव, ये भी आपसे जानेंगे समझेंगे। लेकिन जल्दी से अश्विनी, कोई और खबर इस वक्त, क्योंकि गौरव जिस तरह से बता रहे हैं हमारी सेना रुकती नहीं है, वो मुंहतोड़ जवाब जरूर देती है। क्या अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई है? क्योंकि सुबह जब सूरज भी नहीं उगा था तब ये पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है। अश्विनी जी, साफ जाहिर है कि जो ये मछेल का अटैक हुआ है इसमें पाकिस्तान के जो है इन्होंने मिलिटेंट भी यूज किए होंगे और साथ में स्पेशल सर्विस ग्रुप का हुआ, क्योंकि उन्होंने एक असॉल्ट किया है जो कि बिल्कुल जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक हुआ है। और पाकिस्तान हमेशा ये यूज करता है कि अगर कल को कुछ कोई हादसा हो जाता है, कोई लोग मरते भी हैं, तो पाकिस्तान कहेगा कि वो मिलिटेंट का अटैक है। इसलिए जो है वहां पर काफी शेलिंग और फायरिंग चल रही है उस इलाके में। और जो पुंछ और राजौरी का इलाका है वहां भी अलर्ट किया गया है और वहां पर भी जो कल से लगातार फायरिंग और शेलिंग चल रही थी। पाकिस्तान आज का जो इंसिडेंट है जो आरएसपुरा में सुबह हुआ है 4:30 बजे, एक आदमी है जो कि क्रॉस करके बॉर्डर के पास आ रहा है, 2 आदमी उसके पीछे हैं। जाहिर है कि वो एक गाइड था जो कि मारा गया है और उसके पीछे 2 आदमी थे जो कि पाकिस्तान के बंद के साथ थे, करीब 15 मीटर पर मारे गए हैं। तो पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान जो है सर्दियां आने से पहले पहले, बर्फ पड़ने से पहले पहले इसी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल, अगर देखा कि कश्मीर में सबसे ज्यादा जो है एक्टिव हो रहा है, इसीलिए एक्टिव हो रहा है कि वहां से क्रॉसिंग की जाए या फिर जम्मू से इंटरनेशनल बॉर्डर है यहां से आसानी से की जाए। इसलिए पाकिस्तान को जो है पूरा जो डायरेक्शन दी गई आर्मी को कि पाकिस्तान को आज का जो जवाब है पूरा दिया जाना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान को पहले सर्जिकल ऑपरेशन में दिया गया था उसी तरह का ऑपरेशन किया जाना चाहिए। जी बहुत धन्यवाद अश्विनी आपका। गौरव, ये बात आपने भी कही और ये जाहिर है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला है। इंटरनल पॉलिटिक्स से, आपकी अंदरूनी राजनीति है, आपको जनरल बनना है, अपने आदमी को लाना है, लेकिन उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हम क्या ऐसा करें ताकि ये कम से कम हमारे जवान शहीद ना हो गौरव, और उनके साथ इस तरह की बर्बरता ना हो? ये युद्ध की सी स्थिति है।
इसमें पाकिस्तान पर इतना दबाव भारत को लगातार बनाना पड़ेगा कि पाकिस्तान यह समझे कि यह उसके इंटरेस्ट में नहीं है। सन 2003 से पहले भारत नियंत्रण रेखा पर लगातार पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत है और भारत इतना जबरदस्त पाकिस्तान को ध्वस्त कर रहा था 2003 में कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया और यह कहा कि एक रमजान का मौका है, इस पे एक सीज फायर कर दें, और अटल बिहारी वाजपेयी मान गए। 2003 के बाद से पूरी शांति थी, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद नहीं रोका। अब एक बार फिर वही स्थिति है जब भारत लगातार जब नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान को ध्वस्त करेगा, और यही भारत कर रहा है। देखिए, जब उन्होंने हमारे सिपाही मनदीप सिंह का गला काटा तो भारत ने न केवल 4 केरन सेक्टर में पाकिस्तान की 4 परमानेंट डिफेंसेस को पूरी तरह तहस नहस कर दिया, बल्कि पाकिस्तान जो यह कह रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक या जिसको वो कह रहा था क्रॉस बॉर्डर शेलिंग, केवल 2 आदमी मारे गए। गौरव, सवाल यही है, ठीक है, हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं, 20 उनके आदमियों की बात अब वो मान रहा है। हम मारते हैं, पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता, बड़ी मुश्किल से 7 स्वीकार किए उसने माने। लेकिन भाई आपकी अंदरूनी राजनीति है, आपको बनना है। हम ऐसा क्या करें, कम से कम हमारे निर्दोष हमारी रक्षा में लगे हुए हैं, हम आगे रह के अटैक नहीं करते, हम डिफेंस के लिए वहां पर खड़े हुए हैं और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। गौरव, यही सरकार से सेना लगातार कह रही है कि हमको ऑफेंसिव डिफेंस, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल पहले कहा करते थे कि आपको अगर बचना है तो आपको दुश्मन को ऐसा करना पड़ेगा कि दुश्मन आपसे डरे और वो हमेशा बचाव की स्थिति में रहे। तो ये ऑफेंसिव डिफेंस, सर्जिकल स्ट्राइक एक नहीं, आपको लगातार करते रहने पड़ेंगे तब तक जब तक पाकिस्तान को यह ना समझ आ जाए कि अगर हमने भारत की तरफ आंख उठा के भी देखा तो अगर हमने भारत के 1 सिपाही को मारा तो पाकिस्तान के 10 मरेंगे। ये महत्वपूर्ण है गौरव, जो बात अभी आपने कही। अश्विनी के पास कोई जानकारी इस वक्त है? अश्विनी, रक्षा मंत्री को जानकारी दे दी गई और रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कोई खबर आपको मिल पाई है इस वक्त? जी सैयद साहब, जाहिर है कि जो ऑपरेशनल जो चीजें होती हैं, हम बताना भी नहीं चाहते हैं कि आर्मी किस तरह का जो है ऑपरेशन करने वाली है, और पाकिस्तान को आज रात को ही इसका जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान को जो है दोबारा ये है, हालांकि पाकिस्तान मानता है, पाकिस्तान ने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ कोई सर्जिकल ऑपरेशन नहीं हुआ। अश्विनी, हमें यहाँ पर रोकना होगा। पूर्व डीजीएमओ विनोद भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भाटिया साहब, क्या जानकारी है, आप हमें इस वक्त बता सकते हैं क्या कुछ हुआ है माछिल में? ऐसा मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो खबर मिल रही है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने जो बैट एक्शन किया है उसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं। मैं उन शहीदों को सैल्यूट करना चाहूंगा। और उसमें से एक जवान की जो उन्होंने बॉडी को म्यूटिलेट किया है, ये बहुत शर्मिंदा, मतलब बहुत कायरता की बात है जो उन्होंने करी है। ये पहले भी करते रहे हैं। ये पीछे मनदीप सिंह की जब शहीद हुए तब भी इन्होंने किया था, और जनवरी 2013 में जब हेमराज शहीद हुए तब भी इन्होंने किया था। तो ये लगातार ये जो अच्छी एक फौज की जो डिसिप्लिन होता है, जो प्रोफेशनल फौज होती है, कभी ऐसा नहीं करती है। और ये पाकिस्तान अभी काफी देर से जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं उसके बाद वो कोशिश कर रहा है बैट एक्शन करने की। जो बटालियन एक्शन टीम्स होती हैं वो आती हैं हमें हानि पहुंचाने के लिए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है। लगता है कि आज उनको थोड़ी सफलता मिली है। जनरल भाटिया, पाकिस्तान की मंशा क्या है आपकी दृष्टि में? पाकिस्तान इस समय ऐसा कर क्यों रहा है? देखिए, ऐसा जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी उसने पाकिस्तान का जो पूरा नैरेटिव है उसको बदल दिया है। पाकिस्तान पिछले 26 साल से प्रॉक्सी वार फैला रहा था, आतंकवाद फैला रहा था हमारे देश में, और ये सोचता था कि वो करता रहेगा और उसको कभी इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा, कभी उसकी जवाबदारी नहीं होगी। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक्स में जो उसको हानि पहुंचाई, हमने जो जवाब दिया है उसको, उससे वो हिल गया है। उसके बाद उसने उसको अपने जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, पाकिस्तानी पब्लिक है उसको दिखाने के लिए कि हम भी कुछ कर रहे हैं, वो बैट एक्शन करना चाह रहा था काफी दिनों से। उसने पहले भी कोशिश करी, नौशेरा सेक्टर में करी थी, जोजोरे में करी थी, और वो नाकाम रहा था। आज मेरे ख्याल से होता है कभी न कभी तो उनको सफलता मिलेगी, तो बहुत मेरे ख्याल से ये गलत हुआ है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो भारतीय सेना है इसका जवाब अच्छी तरह देगी, बिल्कुल देगी, रिटेलिएशन करेगी, और पाकिस्तान के कॉस्ट फिर से चुकानी पड़ेगी। उनको मानना पड़ेगा कि वो गलत कर रहे हैं, वो गलती का जवाब उनको जरूर सेना उनको पनिशमेंट को मिलेगी। सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कुछ देर और आप हमारे साथ रहें। अनिल कौल जी भी हमारे साथ हैं। सर कौल साहब, आपको क्या लगता है कि क्यों पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और अब तो उसने सारी हदें पार कर दी? इसका हमारे से कोई लेन देन नहीं है। आज जो हुआ है, अगर आप इनकी कमेंट्री खुद पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है,
500 और 1000 रुपए के नोट एक्सचेंज करते करते हम भूल गए कि वहां पे भी एक लड़ाई चल रही है। उसके बारे में सब भूल गए। पिछले 15 दिन से हम सिर्फ बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। अब ऐसा है कि अगर आपने ध्यान से सुना है कि राय शरीफ का फेयरवेल प्रोग्राम शुरू हो गया है और इनके कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं कि राय शरीफ के अंडर जो एंटी टेररिस्ट नेशनल एक्शन प्लान था वो कोई ढीला पड़ रहा है। तो शायद वो अपने सक्सेसर जो भी बनता है, फाइनली जो भी डिसाइड होता है, उसको एक इशारा देना चाहता है कि भैया इसको ढीला मत छोड़ो, अब कुछ करके दिखाओ। और इस वजह से इन्होंने ये कार्रवाई करी है। तो इससे हम तो खैर आई टेल टू टीचर वाली बात है, रोते रहेंगे, अरे चुप करके करो जो करना है और इसके ऊपर अब हरकत करो जो करना है। तो हम कैसे किया, वैसे किया, यूं किया, वो किया, रोते रहोगे। एक बैड एक्शन क्या हो गया कि हम वहां पे बैठ ही गए। एक कंपनी बटालियन लेवल अटैक करो मछली सेक्टर में और देखो क्या होता है। बिल्कुल। अगर करना ही है तो करो। नहीं ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ऐसे लगता है कि सॉरी कहने के और कुछ बोलते ही नहीं। अभी आप पीछे आपके डीजीएम साहब बोल रहे थे, बड़े अफसोस की बात है कि वो सॉरी करते रहते। अनिल कौल जी सर बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। अश्विन और गौरव हमारे से। गौरव कुछ ही देर में लौटते हैं, फिर आपसे बात करें।